जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा राज्य के आईटीआई संस्थानों में नामांकन को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। जी हां, परिषद के द्वारा राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी आईटीआई संस्थानों में होने वाली काउंसलिंग की तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। इससे पहले काउंसलिंग के तहत सीटों का आवंटन पहले 21 से 28 सितंबर के बीच होनी थी, लेकिन अब इस तिथि को बढ़ाकर 24 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कर दिया गया है। साथ ही इसी दौरान संस्थानों में नामांकन भी लेनी है। साथ ही बताते चलें कि काउंसलिंग के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विकल्प भरने का कार्य अब 9 से 14 अक्टूबर के बीच होनी है। इधर राज्य में कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कुल 1500 पदों पर नियुक्ति की जानी है। राज्य सरकार की ओर से यह नियुक्ति प्रक्रिया अगले माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की ग्राम पंचायतों में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सरकारी स्तर पर कवायद को तेज कर दिया गया है। राज्य में ग्राम पंचायतों में 1 माह के भीतर लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में पंचायती राज सचिव राहुल शर्मा की ओर से सख्त हिदायत जारी किया गया है। साथ ही बताते चलें कि राज्य भर में कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कुल 1500 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इधर राज्य के सरकारी विद्यालयों में पिछले 18 महीने के बाद कक्षा 6ठी से 7वीं तक की क्लास को शुरू कर दिया गया है। वहीं 8वीं के विद्यार्थी करीब 5 महीने के बाद फिर से स्कूल पहुंचे। पहले दिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम रही। राज्य के कुल 13,660 सरकारी स्कूलों में शुक्रवार से ही कक्षा को शुरुआत कर दिया गया है। स्कूल खुलते ही बच्चों की जोश और उत्साह देखते बन रही है। दोस्तों से मिलकर वह काफ़ी खुश हैं। हालांकि उपस्थिति करीब 30% तक ही देखने को मिल रही है। राज्य के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में उपस्थिति अधिक देखने को मिल रही है। साथ ही बताते चलें कि बच्चों को अभिभावकों की सहमति के बाद ही विद्यालय आने को कहा गया है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भाषा पर बयान दिए जाने के बाद एक बार फिर अपनी तल्ख तेवर दिखाई है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक कार्यक्रम में स्थानीय की बात को एक बार फिर छेड़ दिया है। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पहले की सरकार ने नियुक्ति नियमावली को ऐसी बनाई थी कि स्थानीय से ज़्यादा यहां बाहरिया को नौकरी मिल रही थी, लेकिन राज्य में अब ऐसी नहीं होगी। इधर राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों को जनजाति और क्षेत्रीय भाषा की किताब उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में फिलहाल इन दिनों कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए संथाली भाषा की किताब की छपाई होती है। इसके अलावा हो, खुड़ुक, खड़िया और मुंडारी भाषा में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को किताब दिया जाता है, लेकिन इन अब सभी 4 भाषाओं की किताब कक्षा 3 से 5वीं तक के लिए भी तैयार किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही शुरू किया जाना है। इधर राज्य के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, राज्य के कुल 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से शिक्षिका, रसोईया और चौकीदार समेत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 27 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके आवेदन निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि कल 27 सितंबर तक निर्धारित किया गया है। इधर राज्य के सभी बीएड संस्थानों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। 27 सितंबर को आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के मुताबिक झारखंड के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 85% सीटें आरक्षित रखा गया है, जबकि 15% सीटें अनारक्षित है। साथ ही बताते चलें कि स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर ही इसकी मेधा सूची को तैयार किया जाएगा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के परीक्षा की नई नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है। जी हां, याचिका में नई नियमावली के नए प्रावधानों को चुनौती दिया गया है और अदालत में इसे निरस्त करने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि नई नियमावली में राज्य के संस्थानों से 10वीं और +2 योग्यता करने वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्य शर्त रखी गई है। इसके अलावा 14 स्थानीय भाषा में हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषा को रखा गया है। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि यह संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार को उल्लंघन करती है। ऐसे में इस नियुक्ति नियमावली को रद्द किया जाना चाहिए।
इधर राज्य के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक के सीटों को बढ़ा दिया गया है। जी हां, शुक्रवार को विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों की बैठक में स्नातक के कुछ विषयों में सीटें बढ़ाने पर बड़ी सहमति बनी है, जिसमें मानविकी संकाय के सभी विषयों में 30% सीटें जबकि विज्ञान संकाय में 20% सीटें बढ़ाई गई है। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि जो आवेदन आए हैं उनका ही नामांकन इन बढ़ी हुई सीटों पर लिया जाएगा। इधर राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में करीब 75,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर से नए पदों की सृजित करने के साथ ही नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। जितने पदों पर नियुक्ति होनी है उनमें से वर्ष 2015-16 में नियुक्ति के बाद रिक्त रह गई सीटों को भी शामिल कर दिया गया है। साथ ही बताते चलें कि राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सकी है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति के लिए वर्ष 2005 से आरंभ हुई नियुक्ति प्रक्रिया का रिजल्ट लगभग 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक जारी नहीं हो सका है। वहीं 24 दिसंबर 2020 को आयोग की ओर से लिखित परीक्षा का संशोधित मॉडल उत्तर जारी किया गया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट का प्रकाशन अब तक लंबित पड़ा हुआ है। रिजल्ट की आस में राज्य के कई अभ्यर्थी सेवानिवृत्त होने की आशंका सता रही है, जबकि कईयों की नौकरी कुछ वर्ष ही बचा हुआ है। बताते चलें कि आयोग के द्वारा अप्रैल 2005 में प्रथम समिति डिप्टी कलेक्टर के 50 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब तक फाइनल रिजल्ट लंबित पड़ा हुआ है। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।